अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर के प्लेटफॉर्म से आज आपको एक और खुशखबरी सुनाने लगे हैं। बुल्गारिया वीज़े के मुतल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक और क्लाइंट का, हमारे दोस्त का बुल्गारिया का अभी रिसेंटली वीज़ा अप्रूव हुआ है। वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ? डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं? अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? एम्बेसी का एनवायरनमेंट कैसा है? एम्बेसी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? और वीज़ा रेशो क्या है? क्या हमें बुल्गारिया का वीज़ा अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सारा कुछ आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अहम होने वाला है। सबसे पहले मैं अपनी टीम को और अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो वीज़ा है बुल्गारिया का वो अप्रूव हो गया है। ये हमारा फर्स्ट केस था, क्योंकि अभी भी आपको पता है बुल्गारिया शेंजन में एंटर हुआ है, तो ये जो है ना बड़ा ही एक अच्छा मौका है था हमारे पास, जो हमने अवेल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिली है। तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बस जल्दी से कोई चीज़ें आपको बतानी है क्योंकि और भी काम करने हैं। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए, जो कि हर एक कंट्री के लिए चाहिए होते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तकरीबन सेम ही है। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, 35 बाय 45, 35 mm एंड 45 mm। ठीक है, आप जाएंगे वो आपको बता देंगे। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आप 100% अपना वीज़ा जो है ना वो जो एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन सा इनविटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बड़ी अहम तरीन बात मैं आपको फ़ौरन से बता दूँ, आप जब बुल्गारिया में एम्बेसी में फ़ाइल जमा करवाने जाएँगे, याद रखना है आपकी पूरी की पूरी फ़ाइल इंक्लूडिंग योर आईडी कार्ड सब का सब बुल्गारियन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट एक्सेप्ट योर फाइल। क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। आप जब बुल्गारियन एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाने जाएंगे, तो आपका जो पूरी फाइल है वो बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी चाहिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है, तो आप हमें ये सर्विसेज का मौका दे सकते हैं, हम भी आपके लिए इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनविटेशन लेटर के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए कि आप कहाँ स्टे करेंगे। ठीक है, आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए। क्लियर? आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए शॉर्ट स्टे की या लॉन्ग स्टे की, आप जितनी भी देर का आप वीजा अप्लाई करें उसके मुताबिक आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लियर होगी ये बात डॉक्यूमेंट्स की? इसमें डॉक्यूमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनविटेशन लेटर, जिसकी बेस पे आपको क्या मिलेगा? वीजा मिलेगा, और इसी बेस पे हमें जो है ना वो वीजा मिला है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया आपको? फिर हम बात कर रहे थे हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। जब आप सारा फॉर्म फिल कर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है, अपनी फाइल को क्या नाम है अपनी ट्रांसलेट करवा लेंगे बुल्गारियन लैंग्वेज। अपनी अपॉइंटमेंट से पहले अपनी अपनी सारी अपनी जो बुल्गारियन लैंग्वेज में आपने करवानी है उसको पहले करवाना है, बाद में नहीं करवाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, आपको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। मैं टिप दे दूं कि जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं वो गूगल के ऊपर जाएं, और गूगल के ऊपर जाके इंग्लिश बुल्गारियन लैंग्वेज लिखेंगे तो फौरन वो सारी चीजें वहां पर जो है ना वो लैंग्वेज कुछ थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। A4 पेपर के ऊपर आपने वो सारी फाइल जो है ना वो बनानी है, जिसके ऊपर आपने लैंग्वेज जो है ना वो कन्वर्ट करनी है इंग्लिश टू बुल्गारियन लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा जी, हाउ टू टेक एन अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? आप याद रखें बुल्गारियन एम्बेसी जो यहाँ पर सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एम्बेसी को जब आपने अपनी फाइल पूरी प्रिपेयर कर लेनी है, आपने उसकी फी पे करनी है। फी पे करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा सूटेबल लगे। अच्छा जी, अच्छा जी, अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको एक छोटा सा टिप देता चलूँ। जो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, बुल्गारिया कंट्री के लिए, वो वहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो हमने जो इंटरनली जो बातें कुछ निकाली कि कुछ पैसे देकर भी आप अर्ली अपॉइंटमेंट वहाँ से ले सकते हैं, बड़ी सीक्रेटली। मतलब कि आपको बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए लेकिन आपको बता रहा हूँ, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि वन ऑफ द पर्सन ही वाज आस्किंग 60 केस फॉर द अपॉइंटमेंट। तो आप देखें कि वो जो है ना
किस तरह का कोई सीन चल रहा है, क्योंकि ये न्यू न्यू कंट्री है, शंजन में एंटर हुई है, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इसे एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज भी नहीं है। एनी हाउ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्बेसी का एनवायरनमेंट कैसा है। सिर्फ एक बंदा बैठा है, कौन बैठा है एम्बेसी का, एम्बेसी में बुल्गारिया से एक बुजुर्ग हैं जो कि 50 प्लस हैं या 45 प्लस हैं। सिर्फ उन्होंने आपकी फाइल को देखना है, उसमें इनविटेशन ये क्या करने जा रहा है, कौन इसे बुला रहा है, दैट्स इट। बाकी चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि हाँ बिल्कुल भी ना प्रिपेयर करें, उन सारी चीजों को ऐसी एज इट इज रहने दें। आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीजें हुई हैं, ठीक है। उन्होंने बस वो एक बंदा बैठा है जिसने खाली चेक किया और दैट्स इट, उसके बाद फाइल क्लोज करके केस आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। ये एम्बेसी का एनवायरनमेंट था, और 2 पाकिस्तानी बैठे हैं जो कि आपकी फाइल को चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, वो एम्बेसी एनवायरनमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ कि एनवायरनमेंट कैसा है। सिर्फ 2 पाकिस्तानी बैठे हैं और एक जो है ना वो बुल्गारियन बंदा बैठा है जो फाइल चेक कर रहा है। फाइल में भी उसने एक ही चीज चेक करी, इन्विटेशन लेटर चेक करना। ओके जी। अच्छा जी, एम्बेसी का रिस्पांस कैसा है? एम्बेसी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, अगर आपने प्रॉपर अपनी फाइल बनाई है बुल्गारियन लैंग्वेज में, उसको तब्दील किया, आपके पास रिजर्वेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट है, आपका आपके प्रॉपर चैनल पे जा रही है ना, तो उसका उनका रिस्पांस बहुत ही जबरदस्त है। विद इन 48 आवर्स वो आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि जी आपकी जो है फाइल सबमिट हो गई है। अब जो लोग वर्क परमिट बेच रहे हैं, जो पता नहीं किस किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जरा उन हजरात से आप काइंडली जरा बच के रहें। बड़ा सिंपल सा तरीका है, खुद ही भी अप्लाई करें। अगर विजिट वीजा पे चले जाते हैं, वहां पर आपको जॉब मिल जाती है, तो अपना विजिट वीजा जो है ना वो वर्क परमिट पे भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वीजा रेशो। वीजा रेशो क्या है जी? वीजा रेशो मैं आपको बताऊं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फाइल, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग योर फाइल इज, ठीक है। आपकी फाइल जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना अच्छा आपका जो है ना वो एक्सेप्टेंस रेशो बढ़ जाएगी। और एक्सेप्टेंस रेशो में इसको इंक्रीज करने में जो सबसे अहम रोल है वो आपकी फाइल का, और फाइल के अंदर सबसे अहम जो पेपर है वो है आपका इन्विटेशन। के इन्विटेशन आपको किसने भेजा है। अगर आपके पास इन्विटेशन ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तो आपका जो वीजा रेशो है 110% आपकी वीजा एक्सेप्टेंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी वो चीजें हैं जो हमने खुद जो है ना फेस की हैं, हमने इनको प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लिहाजा आप जब भी जो भी चीज करें उसको बड़ी प्रॉपर चैनल पे करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चुभेगी। एक बार फिर रिमाइंडर दे दूं, जब भी आप बुल्गारियन एम्बेसी में आप फाइल सबमिट करवाने जाएं, तो अपनी फाइल को, पूरी फाइल को इंक्लूडिंग योर आईडी कार्ड, उसको बुल्गारियन लैंग्वेज में चेंज करके फिर सबमिट कराएं। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मामला आसान हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं, ताकि आपके आंसर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया जाए। एंड प्लीज काइंडली अवॉइड कॉल्स, बिकॉज आई एम वेरी बिजी। टीचिंग करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। इसलिए आप सिर्फ एक वॉइस नोट छोड़ दिया करें, बाकी रिप्लाई करना इंशाल्लाह मेरा काम है, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।